पशुपति पारस के घर लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ दही चूरा भोज में जो है वो शामिल होने पहुंच जाते हैं। और इसके बाद एक बार फिर से बिहार में सियासत जो है वो उफान मारने लगता है। आपको बता दूं कि पशुपति पारस काफी दिनों से एनडीए से नजरअंदाज होते आ रहे थे और अचानक से लालू यादव का उनके दही चूरा भोज में शामिल होना बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है, क्या कुछ हो सकता है इसके बाद, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज के दिन जो है पशुपति पारस अपने आवास पे दही चूरा भोज का आयोजन करते हैं। वो आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, क्योंकि सारे नेता लोग जो है वो कल ही मना चुके हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए पशुपति पारस ने सोचा कि हम 15 जनवरी का दिन जो है वो तय करेंगे, ताकि सभी नेताओं को जो है वो बुलाया जा सके और सभी लोग इत्मीनान से जो है हमारे पार्टी में शामिल हो सके। अब इस पार्टी में जो है दही चूरा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा सियासत है, बहुत सारी राजनीति है। बिहार में माना जाता है कि हर मकर संक्रांति के बाद जो है वो बिहार की सियासत जो है वो उफान मारने लगती है और कई चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जब अपने घर पे, अपने आवास पे ये दही चूरा का आयोजन किए, उसमें बहुत सारे नेताओं को इन्होंने इनविटेशन यानी न्योता भेजा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी शामिल हैं। उसके बाद नए राज्यपाल शामिल हैं, प्रशांत किशोर को भी इन्होंने न्योता भेजा है, दिलीप जायसवाल को न्योता भेजा है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा है। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी इन्होंने न्योता भेजा था। और देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव इस ठंड में भी पहुंच जाते हैं पशुपति पारस के घर पे। और अकेले नहीं जाते, बल्कि अपने बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचते हैं। जैसे ही उनकी उपस्थिति वहां पे होती है, हर तरफ ये चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव का दही चूरा के इस भोज में पशुपति पारस के घर शामिल होना सिर्फ महज दही चूरा खाना है या फिर राजनीति को थोड़ी सी हवा देनी है। आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव अब यूं ज्यादा घूमते नहीं हैं, बाहर नहीं जाते, लेकिन इस भोज में वो जरूर आए। मकसद ये है कि वो बस बताना चाहते हैं कि पारस का राजनीतिक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। उन्होंने पशुपति पारस से मिलकर ये जाहिर करने की कोशिश की कि भाई साहब, अभी भी आपका राजनीतिक कद जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, और चिराग के बदले आप एक ऑप्शन के तौर पे हो सकते हैं। अभी देख लीजिए, चिराग से बहुतों को खतरा है। उसमें सबसे नंबर 1 पे है आरजेडी, क्योंकि जहां जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, वहां वहां से आरजेडी की वो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर चिराग का तोड़ आरजेडी के पास हो तो, मतलब उनके चाचा पशुपति पारस अगर लालू प्रसाद यादव के खेमे में हो, तो क्या कुछ हो सकता है। तो समझ जाइए इस बात को कि पशुपति पारस को हमेशा से एक ऑप्शन के तौर पे देखा गया है। बीजेपी वालों ने भी उनको एक ऑप्शन के तौर पे देखा, तब जब चिराग पासवान बहुत सारा बयान दे रहे थे बीजेपी के खिलाफ और कई सारे मुद्दों के ऊपर बीजेपी को ही घेरने में लगे थे। तब उनकी एक मुलाकात कराई जाती है अमित शाह से, और उसके बाद बिहार की राजनीति बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और चिराग चिराग का तेवर जो है वो भी एकदम से ठंडा पड़ जाता है। और अभी देख लीजिए, दही चूरा के समारोह में लालू प्रसाद यादव का शामिल होना यह बता रहा है कि अगर आपको एनडीए नहीं अपनाती है, तो हमारा द्वार आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। आप जब चाहे आ सकते हैं, आप जब चाहे जो है हमारे साथ आके इस चुनावी दाव पेच में अपना जो सहयोग है वो दे सकते हैं। हमें भी चिराग से जो है वो थोड़ा सा निकलना है और आपको भी चिराग से बदला लेना है। हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे तो शायद ये चीजें आसान हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव का वहां पे पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये बड़ी बात ऐसी है कि आप समझ जाइए कि अब एक बार फिर से पशुपति पारस की जो राजनीति भूमिका है, राजनीतिक तौर पे जो उनका इंपॉर्टेंस है, वो दिखाई देने लगा है। अब देखना ये होगा कि पशुपति पारस क्या आरजेडी के साथ हाथ मिला लेंगे, या फिर अभी भी वो एनडीए का इंतजार करेंगे कि वो उन्हें मौका दे और वो इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में अपने प्रत्याशी
उतारें। हालाँकि एनडीए की तरफ से ज़्यादा उनको तवज्जो दिया नहीं जाता है और इस बात का कई बार खेद, कई बार दुःख भी प्रकट कर चुके हैं पशुपति पारस। अब देखना ये होगा कि क्या लालू यादव ने जो ये ऑफ़र दिया या फिर वहाँ पे पहुँच गए, इससे उनकी राजनीति जो एक तरीके से कद है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर अब जो है, जो एनडीए इनको समझ रहा था कि अब तो ये यूज़लेस हैं, अब तो इनका कोई काम है नहीं राजनीति में, उनका राजनीति यूज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और मजबूरी में एनडीए को एक बार फिर से फैसला बदलना पड़ेगा और पशुपति पारस को अपने साथ रखना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल जो हैं अब एक बार फिर से शुरू हो गए हैं कि लालू प्रसाद यादव का वहां पहुंचना ये बहुत बड़ी राजनीति की संभावनाएं हो सकती है पशुपति पारस के लिए। वहीं चिराग पासवान की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। हालांकि अभी देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इनविटेशन भेजा है पशुपति पारस ने, वो वहां पे पहुंचते हैं कि नहीं। दरअसल अगर बात किया जाए तो पशुपति पारस के पास भले ही वो पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन वो आनंद मोहन के यहाँ जरूर पहुंचे हैं दही चूड़ा के आज आज के इस आयोजन में। वो आनंद मोहन के पास गए हैं, उनके बेटे चेतन आनंद के आवास पे जाके वहां पे दही चूड़ा भोज में वो शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री वहां पे जाके बातचीत भी किए हैं, लेकिन पशुपति पारस के आवास पे आने की अभी कोई खबर जो है वो नहीं आई है। अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो एक दूसरी बात हो सकती है। हो सकता है कि पशुपति पारस मन बदल ले, लेकिन अभी फिलहाल तो वो लालू यादव को अपने आवास पे देख के इतने ज्यादा खुश हैं कि उनको लग रहा है कि चलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में मैं अस्तित्व में तो कम से कम आ ही गया लालू प्रसाद यादव के घर पे आने से। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और इसके अलावा पशुपति पारस, चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।